आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, यदि क्रमित युग्म x/3 + 1 y-2/3 बराबर क्रमित युग्म 5/3 1/3 है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इस प्रश्न में दो क्रमित युग्म बराबर दे रखे हैं। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं? जब पहला घटक पहले घटक के बराबर और द्वितीय घटक द्वितीय घटक के बराबर। तो यहाँ पर हमें क्रमित युग्म बराबर दे रखा है, इसका मतलब पहला पहले के बराबर है और दूसरा दूसरे के बराबर। तो लिखो x/3 + 1 बराबर 5/3 y-2/3 बराबर 1/3। पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो तो यह जाएगा x + 3 बराबर 5। इसमें भी पूरी समीकरण को 3 से गुणा करो तो 3y - 2 बराबर 1। यहाँ पर x का मान आ गया 2 और यहाँ पर y का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान 2 और y का मान 1। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर और समुच्चय B में अवयव दे रखे हैं 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें देखो A में अवयवों की संख्या दे रखी है 3, B में अवयव दे रखे हैं 3, 4, 5। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि B में अवयवों की संख्या 3 है। इसको देखकर हम क्या लिख सकते हैं? B में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, A में अवयवों की संख्या गुणा B में अवयवों की संख्या के बराबर होती है। तो A में अवयवों की संख्या है 3, B में अवयवों की संख्या है 3, गुणा करने पर आ गया 9। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या है 9। अगला प्रश्न देखो, यदि G समुच्चय दे रखा है और H समुच्चय दे रखा है। अब हमें G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात करना है। देखो G समुच्चय में अवयव क्या क्या दे रखे हैं? G समुच्चय में अवयव हैं 7 और 8। H समुच्चय में अवयव हैं 5, 4, 2, 5, 4, 2। तो पहले तो ज्ञात कर लेते हैं हम G क्रॉस H अर्थात G कार्तीय गुणन H। अब देखो G का एक अवयव पकड़ लो और H के सभी अवयवों के साथ बारी बारी से क्रमित युग्म बना दो। तो 7, 5, 7, 4, 7, 2। अब अगला अवयव पकड़ो G का 8 और H के सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बना दो। तो 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये तो हो गया G क्रॉस H। अब हम ज्ञात करेंगे H क्रॉस G। तो H क्रॉस G ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो G क्रॉस H ज्ञात किया है इसके क्रमित युग्म के अवयवों को हम पलट देंगे। मतलब प्रथम घटक की जगह तो द्वितीय घटक लिख देंगे और द्वितीय घटक की जगह हम प्रथम घटक लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 5, 7, 4, 7, 2, 7, 5, 8, 4, 8 और 2, 8। ये आ गया H क्रॉस G। ये है प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में हमें 3 कथन दे रखे हैं। इन कथनों को पढ़ करके हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। अब जो कथन असत्य है उसको हमें सत्य बनाकर लिखना है। तो पहला कथन देखो, यदि P समुच्चय में अवयव है M और N और Q समुच्चय में अवयव है N और M, तो P क्रॉस Q समुच्चय में अवयव होंगे क्रमित युग्म M, N और N, M। अब देखो ये जो कथन लिखा हुआ है ये कथन यदि तो प्रयुक्त कथन है। कौन सा कथन है? यदि तो प्रयुक्त कथन है। अब ये सत्य है या असत्य इसकी जांच हमें करनी है। तो हमें क्या करना है? यदि तो के बीच वाला जो कथन है
उसको लेकर चलना है, उसको हल करना है। हल करने पर यदि ये ऐसा का ऐसा मिल गया तब तो कथन सत्य हो जाएगा, अन्यथा असत्य। तो देखो पहला कथन, P समुच्चय में अवयव हैं M, N और Q समुच्चय में अवयव हैं N, M। अब ज्ञात करो P क्रॉस Q। तो P का अवयव पकड़ लो एक, जैसे M को पकड़ लिया, और Q के सभी अवयवों के साथ बना दो कर्मित युग्म। तो M, N कर्मित युग्म M, M। उसके बाद P का अगला अवयव पकड़ो और Q के सभी अवयवों के साथ बना दो कर्मित युग्म। तो N, M कर्मित युग्म N, M। ये आ गया P क्रॉस Q समुच्चय। अब देखो ये P क्रॉस Q समुच्चय और ये P क्रॉस Q समुच्चय दोनों समान नहीं है, इसका मतलब ये कथन हो गया असत्य। तो लिखना है हमें, अब इसको दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या है? असत्य है। तो असत्य है, तो अब हमें इसको सत्य बनाकर लिखना है। तो सत्य कैसे बनाएंगे? इस P क्रॉस Q समुच्चय की जगह ये वाला समुच्चय हम लिख देंगे, तब ये कथन बन जाएगा सत्य। तो देखो, यदि P बराबर M, N तथा Q समुच्चय में अवयव हैं N, M, तो P क्रॉस Q बराबर कर्मित युग्म M, N कर्मित युग्म M, M कर्मित युग्म N, N कर्मित युग्म N, M। ये बन गया पहला कथन सत्य। अब देखो अगला कथन, यदि A और B अरिक्त समुच्चय मतलब खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अवयव है, तो A क्रॉस B कर्मित युग्मों अक्ष, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की अक्ष तो A का अवयव होगा और y B का अवयव होगा। तो ये तो कर्मित युग्म की परिभाषा दे रखी है, तो ये कथन तो है सत्य। दूसरा कथन है सत्य, कर्मित युग्म की परिभाषा दे रखी है, तो लिख दो कथन सत्य है। अगला कथन देखो, यदि A समुच्चय ये है, B समुच्चय ये है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई है। तो यहाँ पर देखो A बराबर क्या लिखा हुआ है? A समुच्चय में अवयव है 1, 2, B समुच्चय में अवयव हैं 3, 4। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई ज्ञात करो। यदि ये फाई के बराबर आ गया तब तो कथन सत्य हो जाएगा, और ये फाई के बराबर नहीं आया तब कथन हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पर देखो B का इंटरसेक्शन ले रखा है फाई के साथ। किसी भी समुच्चय का यदि हम फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें फाई ही मिलता है। तो B इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या आएगा? फाई आ गए, तो A क्रॉस फाई। अब देखो कोई भी समुच्चय हो और उस समुच्चय का हम फाई के साथ कार्तीय गुणन कर रहे हैं तो हमें रिक्त समुच्चय ही मिलेगा, अर्थात फाई ही मिलेगा। तो देखो फाई आ गया, इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। तो 3 नंबर का कथन सत्य, कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें एक समुच्चय दे रखा है P और P में अवयव है -1 और +1। अब हमें ज्ञात करना है P कार्तीय गुणन P कार्तीय गुणन P समुच्चय। अब देखो ये समुच्चय किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो पहले स्थान पर P आ रहा है, तो P में अवयव कौन कौन से हैं? P में अवयव है -1 और +1। तो पहले स्थान की हम बात करें तो पहले स्थान पर P का अवयव आएगा। अब P का अवयव -1 भी आ सकता है और +1 भी आ सकता है। अब हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर भी देखो किसका अवयव आएगा? P का ही अवयव आएगा। अब देखो हम ये मान लेते हैं कि पहले स्थान पर -1 आ गया, तो दूसरे स्थान पर P का अवयव 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। अब हम ये मान लें कि पहले स्थान पर +1 आ गया,
तो दूसरे स्थान पर p का अवयव -1 भी आ सकता है और प्लस का 1 भी आ सकता है। अब हम बात करें तीसरे स्थान की। तो देखो हमने ये मान लिया कि पहले स्थान पर -1 आ गया, दूसरे स्थान पर 1 आ गया, तीसरे स्थान पर p का अवयव -1 भी आ सकता है और प्लस का 1 भी आ सकता है। तीसरे स्थान पर भी देखो किसका अवयव आएगा, p का ही अवयव आएगा। पहले स्थान पर -1 आ गया, दूसरे स्थान पर भी -1 आ गया, तो तीसरे स्थान पर p का अवयव -1 भी आ सकता है और प्लस का 1 भी आ सकता है। पहले स्थान पर 1 आ गया, दूसरे स्थान पर -1 आ गया, तो तीसरे स्थान पर p का अवयव -1 भी आ सकता है और प्लस का 1 भी आ सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी p का अवयव -1 आ सकता है या +1 आ सकता है। अब बना लो क्रमित युग्म, और 3 समुच्चय हैं तो यहाँ पर क्रमित युग्म को कहेंगे क्रमित त्रिक। तो क्रमित त्रिक बनाओ, -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 प्लस का 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1। ये बन गया p कार्तीय गुणन p कार्तीय गुणन p समुच्चय। तो इस प्रकार हमें 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन प्राप्त करना है, या इस प्रकार से हमें 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।